शहर के बाहरी छोर पर पुरानी सड़कों और टूटी फूटी गलियों के बीच एक हॉस्पिटल खड़ा है, सिटी हॉस्पिटल। इसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी हैं, नमी और सड़ांत की गंध हवा में तैरती है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी कहानी है ब्लॉक बी के ऑपरेशन थिएटर की, जहां रात के सन्नाटे में चीखें गूंजती हैं और दरवाजा खोलने पर सिर्फ खामोशी और अंधेरा मिलता है। कहते हैं वहां आज भी कुछ आत्माएं अपने अधूरे ऑपरेशनों को पूरा करने की कोशिश में भटक रही हैं। सुमित की एंट्री। सुमित एक उत्साही मेडिकल स्टूडेंट था जिसे अपनी इंटर्नशिप के लिए सिटी हॉस्पिटल भेजा गया। शहर के इस पुराने हॉस्पिटल को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। दीवारों पर पपड़ी उतर रही थी, गलियारों में हल्की रोशनी और नमी की गंध थी। फिर भी सुमित को अपने करियर की शुरुआत का उत्साह था। पहले दिन वार्ड बॉय रामू, जो हॉस्पिटल का पुराना कर्मचारी था, ने उसे एक पुरानी फाइल थमाते हुए मजाक में कहा, भाई, ब्लॉक बी का ओटी कभी मत खोलना। सुमित ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों, वहां भूत रहता है क्या? रामू का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उसने सुमित की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले चला गया। सुमित ने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन रामू की आंखों में छिपा डर उसे अंदर तक बेचैन कर गया। ऑपरेशन थिएटर की भयावह आवाजें पहली रात की ड्यूटी थी। सुमित वार्ड में राउंड्स ले रहा था। रात के करीब 2:30 बजे अचानक बिजली चली गई। हॉस्पिटल में सन्नाटा पसर गया, सिर्फ जनरेटर की हल्की आवाज गूंज रही थी। सुमित ने अपनी टॉर्च जलाई और ब्लॉक बी की तरफ बढ़ गया, जहां उसे कुछ दवाइयों की फाइल लेने जाना था। जैसे ही वह ब्लॉक बी के गलियारे में पहुंचा, उसे लगा कि हवा में ठंडक बढ़ गई। अचानक बंद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आईं, साफ, ठंडी और डरावनी। स्कैल्पेल, क्लैंप, स्यूचर, जैसे कोई ऑपरेशन कर रहा हो। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे से उसे खोला। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। एक लाल रोशनी पूरे कमरे को डरावने रंग में रंग रही थी। ऑपरेशन टेबल पर एक मरीज पड़ा था, जिसके शरीर से खून बह रहा था। 3 लोग खून से सने गाउन और मास्क पहने टेबल के चारों ओर खड़े थे। उनके हाथों में सर्जिकल औजार चमक रहे थे। मरीज चीख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली और बेजान थीं। वह पहले ही मर चुका था। फिर भी उसका शरीर तड़प रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा को जबरदस्ती खींच रहा हो। सुमित की सांसें रुक गईं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और भागते हुए वार्ड की तरफ दौड़ा। उस रात वह सो नहीं सका। उस मरीज की चीखें और उन 3 डॉक्टरों की ठंडी आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। अगली सुबह सुमित ने हिम्मत जुटाकर अपने सीनियर डॉ मेहता से इस बारे में पूछा। डॉ मेहता ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन सुमित के बार बार पूछने पर उन्होंने धीमी आवाज में बताया, 20 साल पहले ब्लॉक बी का ऑपरेशन थिएटर रिसर्च का केंद्र हुआ करता था। 3 डॉक्टर, डॉ रमेश, डॉ सुधा और डॉ कश्यप, वहां मरीजों पर गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट करते थे। वे जिंदा मरीजों पर नई दवाइयां और सर्जरी टेस्ट करते थे। मरीज ऑपरेशन टेबल पर चीख चीख कर मर जाते, लेकिन इन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कुछ मरीजों के परिवार वालों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा किया, लेकिन उससे पहले ही ऑपरेशन थिएटर में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। 3 डॉक्टर उस आग में जलकर मर गए। डॉ मेहता ने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उसी ओटी में भटकती हैं। वे अपने अधूरे एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करती हैं। जो भी वहां जाता है उसे वे अपना अगला मरीज बना लेते हैं। सुमित को यह सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों के सामने रात का वह दृश्य बार बार आ रहा था। कुछ दिनों में सुमित की जिंदगी एक डरावने सपने में बदल गई। उसे हर रात ब्लॉक बी के गलियारे से गुजरना पड़ता। हर बार उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ड्यूटी चार्ट में उसका नाम बार बार ब्लॉक बी की नाइट शिफ्ट में लिखा मिलता, चाहे वह दिन की शिफ्ट के लिए साइन करे। एक दिन उसने अपना लॉकर खोला तो उसमें खून से लिखा था, तुम अगला हो। वह घबरा गया। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन लॉकर की चाबी सिर्फ उसके पास थी। रात के समय वार्ड में मरे हुए मरीजों के बेड खाली मिलते और कभी कभी सुमित को लगता कि कोई मरीज अचानक उठकर बैठ गया
और धीमी आवाज में कह रहा है, डॉक्टर बुला रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता था कि 3 लोग, जिनके चेहरे अंधेरे में डूबे हुए थे, ब्लॉक बी के ऑपरेशन थिएटर में जाते थे, लेकिन कभी बाहर नहीं निकलते। सुमित ने एक बार हिम्मत करके फुटेज को झूम किया। उसे लगा कि उन तीनों के चेहरों पर मास्क नहीं थे। उनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे और आंखें खाली थीं। एक रात हॉस्पिटल की एक नर्स, प्रिया, अचानक गायब हो गई। वह आखिरी बार ब्लॉक बी के पास देखी गई थी। हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में साफ दिखा कि प्रिया रात 2:45 बजे ब्लॉक बी के गलियारे में गई। वह ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, लेकिन उसके बाद वह कभी बाहर नहीं निकली। पुलिस ने जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ जलने की तीखी गंध थी। पुराने जले हुए सर्जिकल औजार टेबल पर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर खून के धब्बे थे, लेकिन प्रिया का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने फुटेज को फिर से देखा और उसे झूम किया। पीछे के अंधेरे में 3 काले जले हुए चेहरों वाले लोग दिखे, जो प्रिया को पकड़कर अंदर घसीट रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ खाली आंखें। पुलिस वाले भी डर गए और केस को जल्दी से बंद कर दिया। कुछ दिन बाद सुमित को एक जरूरी फाइल लेने के लिए मजबूरी में ब्लॉक बी जाना पड़ा। उसने सोचा कि वह जल्दी से फाइल लेगा और भाग जाएगा। रात 3 बजे जब वह ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। अंदर वही लाल रोशनी चमक रही थी। ऑपरेशन टेबल खाली थी, लेकिन तीनों डॉक्टर वहां खड़े थे। उनके जले हुए चेहरों पर कोई आंखें नहीं थीं। फिर भी सुमित को लगा कि वे उसे घूर रहे हैं। आज का केस आ गया। एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी। सुमित भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर टेबल की ओर खींच रही है। तीनों डॉक्टरों ने उसे टेबल पर लिटा दिया। उनके हाथों में चमकता स्कैल्पेल सुमित की त्वचा को छूने वाला था। उसके कान में एक आवाज गूंजी, तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। सुमित की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। पूरी बिल्डिंग में लोग जाग गए, लेकिन जब तक कोई ब्लॉक भी पहुंचा, वहां सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह हॉस्पिटल में अफवाह फैल गई कि सुमित गायब हो गया। उसका नाम ड्यूटी चार्ट से हटा दिया गया था, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन स्टोर रूम में एक नई फाइल रखी थी, जिस पर लिखा था, पेशेंट नंबर 1, कॉज ऑफ डेथ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। कुछ महीने बाद हॉस्पिटल में एक नया इंटर्न आया, विकास। वह उत्साह से भरा था, ठीक सुमित की तरह। पहले दिन वार्ड बॉय रामू ने उसे वही सलाह दी, ब्लॉक बी का ओटी कभी मत खोलना। विकास ने हंसते हुए पूछा, क्यों, वहां भूत है क्या? रामू ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, भूत नहीं, डॉक्टर हैं। उसी रात विकास को ब्लॉक बी से एक फाइल लेने भेजा गया। उसने दरवाजा खोला और लाल रोशनी फिर से चमकी। इस बार टेबल पर एक नया मरीज था और पीछे खड़े थे 4 डॉक्टर, 3 जले हुए चेहरों वाले और चौथा सुमित। दोस्तों, हॉस्पिटल वो जगह है जहां जिंदगी को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन अगर वही जगह मौत और आत्माओं का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? अगर आप कभी किसी सुनसान हॉस्पिटल के गलियारे से गुजरें और बंद ऑपरेशन थिएटर से चीखें सुनाई दें, तो क्या करेंगे? क्या आप दरवाजा खोलकर सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे या पीछे मुड़कर भाग जाएंगे? क्योंकि ब्लॉक बी का ऑपरेशन थिएटर आज भी अपने अगले मरीज का इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं?